हेलो गाइस। तो आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो आज हम भारतीय संविधान की अनुसूचियों पर एमसीक्यू प्रश्न को देखने वाले हैं, जो सभी एग्जामों के लिए कम से कम 2-3 क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिलता है। अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इस वीडियो को जरूर से जरूर लाइक कर दीजिएगा। इससे पहले हम भारतीय संविधान के सभी अनुसूचियों की वीडियो को बनाया है और उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए। तो चलिए बिना देर करते हुए क्लास को शुरू करते हैं। पहला सवाल है, भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? तो आपका ऑप्शन है ए 10, ऑप्शन बी 12, ऑप्शन सी 11 और ऑप्शन डी 9। तो वर्तमान समय भारतीय संविधान में कुल 12 अनुसूचियां हैं, तो ऑप्शन इसका बी सही जवाब है। और मूल रूप से भारतीय संविधान में 8 अनुसूचियां थी, परंतु जब भारतीय संविधान निर्माताओं को जरूरत पड़ा तो समय समय पर उन्होंने 4 अनुसूचियां को और इसमें ऐड कर दिया, जिससे वर्तमान में इसकी संख्या 12 है। दूसरा सवाल है, पहली अनुसूची यानी फर्स्ट शेड्यूल में क्या दिया गया है? तो आपका ऑप्शन है ए राज्य व संघ राज्य क्षेत्र के नाम, ऑप्शन बी पंचायती राज से संबंधित प्रावधान और ऑप्शन सी भाषाओं की सूची और ऑप्शन डी न्यायपालिका की शक्तियां। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए राज्य व संघ राज्य क्षेत्र के नाम के बारे में विश्लेषण किया गया है। तो इसका ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। तीसरा सवाल है, दूसरी अनुसूची में क्या प्रावधान है? तो आपका ऑप्शन है ए न्यायपालिका की नियुक्ति, ऑप्शन बी राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति राज्यपाल आदि के वेतन व भत्ते, ऑप्शन सी संसद की शक्तियां और ऑप्शन डी नागरिक अधिकार। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति राज्यपाल आदि के वेतन भत्ते व पेंशन का जिक्र किया गया। तो ऑप्शन इसका भी सही जवाब हो जाएगा। चौथा सवाल है, तीसरी अनुसूची में क्या दिया गया है? तो आपका ऑप्शन है शपथ और प्रतिज्ञाएं, ऑप्शन बी अनुसूचित जाति और जनजातियों की सूची, ऑप्शन सी न्यायपालिका की शक्तियां और ऑप्शन डी राज्यों की सीमाएं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए शपथ और प्रतिज्ञा, यानी कि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति प्रधानमंत्री तथा अन्य मंत्री परिषद द्वारा पद के ग्रहण करते समय जो शपथ ली जाती है उसका प्रावधान तीसरी अनुसूची में देखने को मिलता है। तो ऑप्शन इसका ये सही जवाब है। पांचवा सवाल है, चौथी अनुसूची में क्या दिया गया है? तो आपका ऑप्शन है राज्यसभा में राज्यों के प्रतिनिधित्व का वितरण, ऑप्शन बी लोकसभा में सीटों का विभाजन, ऑप्शन सी राष्ट्रपति के अधिकार और ऑप्शन डी राज्यपाल की शक्तियां। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए राज्यसभा में राज्यों के प्रतिनिधित्व का विवरण चौथी अनुसूची में दिया गया। तो इसका ऑप्शन है इसका सही जवाब है। छठा सवाल है, पांचवी अनुसूची से क्या संबंधित है? तो आपका ऑप्शन है अनुसूचित जनजातियों से संबंधित प्रशासन, ऑप्शन बी अनुसूचित जातियों की सूची, ऑप्शन सी अधिकारित भाषाएं और ऑप्शन डी नागरिकता। तो पांचवी अनुसूची में अनुसूचित जनजातियों से संबंधित प्रशासन व्यवस्था का बंद किया गया। तो ऑप्शन इसका ये सही जवाब है। सातवां सवाल है, छठी अनुसूची किससे संबंधित है? तो आपका ऑप्शन है असम मेघालय त्रिपुरा और मिजोरम के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से, ऑप्शन बी केंद्रीय संबंध से और ऑप्शन सी संसद की शक्तियों से और ऑप्शन डी न्यायपालिका से। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए असम मेघालय त्रिपुरा और मिजोरम राज्य के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है। तो ऑप्शन इसका ये सही जवाब है। आठवां सवाल है, सातवीं अनुसूची में क्या दिया गया है? तो आपका ऑप्शन है केंद्र राज्य और समवर्ती सूची, ऑप्शन बी शपथ और प्रतिज्ञाएं, ऑप्शन सी नागरिक अधिकार और ऑप्शन डी राज्यपाल की शक्तियां। तो सातवीं अनुसूची में केंद्र राज्य व समवर्ती सूची तीन सूचियों को दिया गया है। तो इसका ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। नौवां क्वेश्चन है, आठवीं अनुसूची किससे संबंधित है? तो आपका ऑप्शन है भारत की मान्यता प्राप्त भाषाएं, ऑप्शन बी नागरिक अधिकार, ऑप्शन सी संसद की शक्तियां और ऑप्शन डी केंद्र राज्य संबंध। तो आठवीं अनुसूची में भारत की मान्य प्राप्त भाषाएं यानी कि कुल 22 भाषाओं का जिक्र मिलता है। तो ऑप्शन इसका ये सही जवाब है। 10वां सवाल है, नौवीं अनुसूची में क्या दिया गया है? तो आपका ऑप्शन है भूमि सुधार और अन्य कानून जिन्हें न्यायिक समीक्षा से बाहर रखा गया, ऑप्शन बी संसद की शक्तियां, ऑप्शन सी न्यायपालिका की नियुक्ति और ऑप्शन डी नागरिकता। तो नौवीं अनुसूची में भूमि सुधार और अन्य कानून जिन्हें न्यायिक समीक्षा से बाहर रखा गया है इसका प्रावधान दिया गया है। तो इसका ऑप्शन है इसका सही जवाब है।
11वां सवाल है 10वीं अनुसूची क्या बताती है? तो आपका ऑप्शन ए दल बदल कानून एंटी डिफेक्शन लॉ, ऑप्शन बी न्यायपालिका की शक्तियाँ, ऑप्शन सी वित्त आयोग और ऑप्शन डी संसद की समितियाँ। तो 10वीं अनुसूची में दल बदल कानून को बताया गया है और इन्हें 52वें संवैधानिक संशोधन 1985 के द्वारा भारतीय संविधान में जोड़ा गया था। तो ऑप्शन इसका ए सही जवाब है। 12वां सवाल है 11वीं अनुसूची में क्या शामिल है? तो आपको ऑप्शन ए पंचायती राज संस्थाओं के विषय, ऑप्शन बी नगर पालिकाओं के अधिकार, ऑप्शन सी संसद की शक्तियां और ऑप्शन डी न्यायपालिका। तो 11वीं अनुसूची में पंचायती राज संस्थाओं के विषय को जोड़ा गया है। 11वीं अनुसूची को 1993 में 73वें संवैधानिक संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। इसमें पंचायती राज संस्थाओं के विषय पर कार्य करने के लिए कुल 29 विषय दिए गए हैं। 13वां सवाल है 12वीं अनुसूची में क्या दिया गया? तो आपका ऑप्शन है नगर पालिकाओं का कार्य और अधिकार, ऑप्शन बी पंचायतों के विषय, ऑप्शन सी केंद्र सरकार की शक्तियां और ऑप्शन डी उच्च न्यायालय के अधिकार। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए नगर पालिकाओं का कार्य और अधिकार। तो 12वीं अनुसूची को 1993 में 74वें संवैधानिक संशोधन द्वारा जोड़ा गया और नगर पालिका में को कार्य करने के लिए उसमें कुल 18 विषय दिए गए हैं। 14वां सवाल है पहली अनुसूची फर्स्ट शेड्यूल में कितने राज्य और केंद्रशासित प्रदेश का उल्लेख है? तो इसका ऑप्शन है इसका सही जवाब हो जाएगा 28 राज्य 8 केंद्रशासित प्रदेश का उल्लेख है। तो ऑप्शन इसका ये सही जवाब है। 15वां सवाल है दूसरी अनुसूची का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो वेतन भत्ते और पेंशन से संबंधित है। तो ऑप्शन इसका ये सही जवाब है। 16वां सवाल है शपथ और प्रतिज्ञा किस अनुसूची में दी गई है? तो आपका ऑप्शन है चौथी अनुसूची में, ऑप्शन बी 5वीं अनुसूची में, ऑप्शन सी 3री अनुसूची में और ऑप्शन डी 7वीं अनुसूची में। तो शपथ और प्रतिज्ञा का जिक्र अनुसूची 3 में देखने को मिलता है। तो ऑप्शन इसका सी सही जवाब है। 17वां सवाल है राज्यसभा में राज्यों के प्रतिनिधित्व का निर्धारण किस अनुसूची में किया गया है? तो आपका ऑप्शन ए चौथी अनुसूची, ऑप्शन बी 6ठी अनुसूची, ऑप्शन सी 17वीं अनुसूची और ऑप्शन डी 2री अनुसूची। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए चौथी अनुसूची में राज्यसभा के राज्यों के प्रतिनिधित्व का निर्धारण किया गया। तो ऑप्शन इसका ए सही जवाब है। 18वां सवाल है अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन संबंधित प्रावधान किस अनुसूची में है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए 5वीं अनुसूची में। तो ऑप्शन ए इसका ए सही जवाब है। 19वां सवाल है असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन का प्रावधान किस अनुसूची में है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी 6ठी अनुसूची में है। तो ऑप्शन इसका भी सही जवाब है। 20वां सवाल है केंद्र, राज्य और संबंधित सूचियां किस अनुसूची में दी गई है? तो आपका ऑप्शन ए 7वीं अनुसूची में, ऑप्शन बी 5वीं अनुसूची में, ऑप्शन सी 9वीं अनुसूची में और ऑप्शन डी 10वीं अनुसूची में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए 7वीं अनुसूची में केंद्र, राज्य और संबंधित सूचियों के बारे में दिया गया है। तो ऑप्शन इसका ए सही जवाब है। 21वां सवाल है भारतीय संविधान में कितनी भाषाओं को 8वीं अनुसूची में शामिल अनुसूची में स्थान दिया गया था? तो ऑप्शन इसका भी 22 भाषाओं को 8वीं अनुसूची में स्थान दिया गया था। तो ऑप्शन इसका भी सही जवाब है। 22वां सवाल है 9वीं अनुसूची संविधान में कब जोड़ी गई थी? तो आपका ऑप्शन ए 1951 में, ऑप्शन बी 1956 में, ऑप्शन सी 1976 में और ऑप्शन डी 1985 में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए 1951 में प्रथम संवैधानिक संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। तो ऑप्शन इसका ये सही जवाब है। अगला सवाल है दल बदल विरोधी कानून किस संशोधन के तहत 10वीं अनुसूची में जोड़ा गया था? तो आपका ऑप्शन है 42वां संविधान संशोधन, ऑप्शन बी 44वें संविधान संशोधन, ऑप्शन सी 52वें संवैधानिक संशोधन और ऑप्शन डी 61वां संवैधानिक संशोधन। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी 52वें संवैधानिक संशोधन 1985 के द्वारा दल बदल विरोधी कानून को 10वीं अनुसूची में जोड़ा गया था। 24वां सवाल है पंचायती राज संस्थाओं के विषयों को किस अनुसूची में शामिल किया गया है? तो आपका ऑप्शन है 11वीं अनुसूची में, ऑप्शन बी 12वीं अनुसूची में, ऑप्शन सी 7वीं अनुसूची में और ऑप्शन डी 4थी अनुसूची में। तो पंचायती राज संस्थाओं के विषयों को 11वीं सूची में जोड़ा गया है। तो ऑप्शन इसका ये सही जवाब है।
25वां सवाल है, नगर पालिकाओं के कार्य और विषय किस अनुसूची में दिए गए हैं? तो आपका ऑप्शन है 12वीं अनुसूची में, ऑप्शन बी है 11वीं सूची में, और ऑप्शन सी है 9वीं सूची में, और ऑप्शन डी 7वीं अनुसूची में है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, 12वीं अनुसूची में नगर पालिकाओं का कार्य और विषय को जोड़ा गया है। तो ऑप्शन इसका ये सही जवाब है। 26वां सवाल है, 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा सबसे बाद में जोड़ी गई थी? तो आपका ऑप्शन है ए सिंधी भाषा, ऑप्शन बी मैथिली भाषा, ऑप्शन सी कोंकणी भाषा, और ऑप्शन डी संस्कृत भाषा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, मैथिली भाषा को सबसे अंतिम में यानी 2003 में 92 संविधान संशोधन जोड़ा गया था। इसके साथ बोडो भाषा को भी जोड़ा गया था, डोगरी भाषा को भी जोड़ा गया था, और संथाली भाषा को भी जोड़ा गया था। तो ऑप्शन के हिसाब से ऑप्शन इसका भी मैथिली सही जवाब है। 27वां सवाल है, पंचायती राज प्रणाली को संविधान में किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? तो आपका ऑप्शन है 42वां संशोधन, ऑप्शन बी 73वां संविधान संशोधन, ऑप्शन सी 74वां संविधान संशोधन, और ऑप्शन डी 44वां संशोधन। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, 73वां संशोधन द्वारा पंचायती राज प्रणाली को जोड़ा गया था। तो ऑप्शन इसका भी सही जवाब है। 28वां सवाल है, नगर पालिकाओं से संबंधित प्रावधान संविधान में किस संशोधन द्वारा जोड़े गए? तो आपका ऑप्शन है 74वां संशोधन, ऑप्शन बी 42वां संशोधन, ऑप्शन सी 44वां संशोधन, ऑप्शन डी 86वां संशोधन। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, 74वां संविधानिक संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। तो ऑप्शन इसका ये सही जवाब है। 29वां सवाल है, संविधान की 7वीं अनुसूची में कुल कितनी सूचियां हैं? तो आपका ऑप्शन है 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4, और ऑप्शन डी 5। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, 3 अनुसूचियां भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में जोड़ा गया है। तो संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, ये तीनों सूची को 7वीं अनुसूची में जोड़ा गया है। तो आज का आखिरी सवाल है, संविधान की 7वीं अनुसूची में संघ सूची में कितने विषय हैं? वर्तमान में पूछा है कितने विषय हैं। तो आपका ऑप्शन है 97, ऑप्शन बी 100, ऑप्शन सी 99, और ऑप्शन डी 98। तो 7वीं अनुसूची के संघ सूची में वर्तमान में 98 विषय हैं। तो ऑप्शन इसका सी सही जवाब होगा, लेकिन संविधान के लागू होने के समय इसमें 97 विषय थे। तो ये थे दोस्तों आज के हमारे भारतीय संविधान की अनुसूची से संबंधित एमसीक्यू प्रश्न। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा, ताकि आने वाले अगले वीडियो को आप जरूर देख सके, और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो धन्यवाद दोस्तों।